आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में वाङ्मय पृष्ठ 1.136 से पढ़कर सुनाते हैं। समझाने से काम न चले तो ही प्रताड़ना की जाए। बालकों को समझाने से यदि काम न चले तो। मित्रों, सुसंस्कृत मनुष्य अपने चारों ओर स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करता है, किंतु जहाँ मनुष्य के भीतर दबे पशु संस्कारों की प्रविकृतियाँ उभरती हैं, वहाँ नरक की सृष्टि होते भी देर नहीं लगती। उस स्थिति में लोग सामान्य मानवीय शील और मर्यादा का उल्लंघन करते तथा दूसरों के लिए कष्टकारक आचरण करने में भी झिझकते नहीं हैं। झिझकते नहीं। परिवार के गैर कमाऊ लड़कों में वह मर्यादाहीनता जब उभरती है तो वह एक नई समस्या बन जाती है। भाई बहनों से गाली गलौज, मारपीट करना, हर अच्छी वस्तु अपने ही लिए चाहना, घर के कामों में हाथ न बटाना उसकी आदत बनती जाती है। परिवार के प्रति क्या वह स्वयं अपने प्रति भी कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता? पढ़ाई से दूर भागेगा, किताबें, कॉपियाँ, बस्ते संभाल कर नहीं रखेगा, कॉलेज जाने के बहाने दिन भर आवारागर्दी, मटरगश्ती करेगा, चाट पकौड़ी गिनेगा, खाएगा, सिनेमा, नाच गाना, जलसा जुलूस की हुदड़ंगियों में ही रस लेगा। अपने लिए कीमती कपड़े चाहिए, भले घर के अन्य विद्यार्थी सदस्यों के लिए पुस्तकों के लिए भी पैसे न बचे, या बूढ़े माँ बाप के लिए दवा का भी इंतजाम न हो पाए। घर में तंगी है तो मितव्ययता, थोड़े में गुजारा करने, मिलजुल कर काम चलाने आदि के रूप में सहयोग देना तो दूर, अपने लिए ही अधिकाधिक पैसे की मांग का आर्थिक परेशानी को और अधिक बढ़ाएगा। पुस्तकालयों में आकर पढ़ना जरूरी अंशों को लिखना, सहयोगियों से मदद लेकर काम चलाना ऐसे बिगड़े लड़कों को मूर्खतापूर्ण कार्य प्रतीत होते हैं। वे पिता की कोट की जेब में या माँ की पेटी में पड़े पैसों को चुराकर जीभ का चटोरापन मिटाने, यारों के साथ सिनेमा देख लेने को ही पुरुषार्थ मानते हैं। कभी छोटे भाई छोटी बहन के हाथ से वे पैसे छुड़ा कर भाग जाएंगे तो जो वे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते समय ले जा रहे थे, तो कभी घर से वे पैसे उड़ा देंगे जो छोटे भाई बहन की फीस के लिए रखे थे। अभी कभी माँ से जोर
जबरदस्ती करेंगे, कभी भाभी से छीना झपटी कर रुपए या कोई चीज झटक ले जाएंगे, उसे बेचकर मजा मौज करेंगे। आदत बिगड़ती जाती है तो अपनी क्षुद्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर की महत्वपूर्ण वस्तुओं की चोरी करने से भी झिझक नहीं महसूस होती। साथियों, ताश, जुए, सट्टा, लॉटरी की लत लग गई तब तो अनर्थ का अंत नहीं। जब पांडवों जैसे सच्चरित्र लोग जुए के चक्कर में राजपाट, धन दौलत और धर्म पत्नी को दांव में लगा बैठे, तो इन लड़कों द्वारा घर की इज्जत पर भी दांव लगा देने से क्या देर लगती है। शराब पीना, वैश्या गमिता, गुंडई, यह सब उसी विकृति की परिणतियां हैं जो बिगड़े लड़कों में कर्तव्य की अवहेलना और अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के आग्रह से प्रारंभ होती है। अतः उस ओर शुरू से ही कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। मित्रों, प्रारंभिक क्रम में ऐसे लड़कों को समझाया जाना चाहिए कि पथ पर चलने से होने वाली हानियों को विस्तार से समझाया जाए। घटनाओं, उद्धरणों, नीति कथनों, ऐतिहासिक कथानकों एवं पौराणिक व्याख्यानों, आख्यानों आदि का सहारा लेकर भी बुराई लड़के में उभर रही हो, जो बुराई लड़के में उभर रही हो, उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम बताए जाएं। पास पड़ोस परिचय क्षेत्र में वैसी प्रकृति के कारण जिन लोगों की व्यक्तिगत रूप से हानि उठानी पड़ी हो, उनका स्मरण कराया जाए। उनके परिवार को उस दुष्प्रवृत्ति से जिन संकटों, कलह, विग्रह, अपयश, कर्ज आदि का सामना करना पड़ा हो, यह भी विस्तार से समझाया जाए, बताया जाए। समाज में अंततः इस कुमारगामिता के कारण उन लोगों के प्रति क्या भाव बना जो लोग साथ रहकर उन्हें उकसाते बढ़ाते रहे, वे ही किस प्रकार मुंह फेर बैठे, यह सब बताकर उधर से विमुख किया जाए। साथ ही अमुक अमुक ने दुष्प्रवृत्ति छोड़ने का संकल्प कर लिया तो छोड़ ही दी, फिर यह इस प्रकार प्रगति करता गया। अमुक अमुक लाभ उसे मिले, यह भी गिनाया जाए। समझाने का यह काम वे लोग न करें जिसमें कि इस विपथगामिता के कारण उस लड़के की कहासुनी हो चुकी हो, खिंचाव हो या झंझट हो चुका हो, जिन लोगों के प्रति उसका मैत्री भाव हो, वे ही समझाएं। समझाते समय भी चतुराई की जरूरत होती है। यदि लड़के को लगा कि वह उन लोगों के उकसाने या भेजने पर हमें समझा रहा है, तो परिवार में हमसे नाराज हैं या असहयोगी हैं, तो समझाने का अनुकूल परिणाम न हो पाएगा। समझाने वाला किन्हीं दूसरों का हिमायती है, हमारे आनंद में ईर्ष्या रखने वालों का साथी है। यदि आशंका हो तो
समुचित प्रभाव नहीं हो सकेगा। अतः ऐसे सहज मैत्री भाव से चर्चा की जाए जिससे उसे लगे कि अनायास ही प्रसंग चल पड़ने पर हितैषता की दृष्टि से बात कही जा रही है। पहले दौर में कुछ देर तक चर्चा के बाद बात को संक्षेप में ही कहा समझाया जाए, अगली बार कुछ अन्य संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला जाए। इस प्रकार किस्तों में समझाने का क्रम भी अच्छा होता है। हर बार समझाने के बाद कुछ दिनों तक वो ही प्रतीक्षा की जाए, यूं ही प्रतीक्षा की जाए। संबंधित व्यक्ति उस पर खुलकर विचार विमर्श कर सके। इस हेतु उसे मुक्त छोड़ दिया जाए। तत्काल ही परिणाम की अपेक्षा न की जाने लगे। कई बार कुछ देर से ही सही, किंतु समुचित परिणाम सामने आता है। साथियों, यदि समझाने बुझाने का अंततः कोई भी प्रभाव होता न दिखाई पड़े तो फिर पारिवारिक विचार गोष्ठी के समय परिजनों द्वारा सामूहिक रूप से कहा जाए कि तुम्हारा अमुक आचरण अनुचित है, इस आचरण से तुम्हारी स्वयं की भी हानि है, परिवार की भी। गोष्ठी में अनुचित आचरण की स्पष्ट भर्त्सना की जाए, किंतु संबंधित व्यक्ति का अपमान न किया जाए, अन्यथा भावोद्योग से हानिकर प्रतिक्रिया संभव है। घर से भाग जाने से लेकर उद्दंडता पर उतर आने तक के कदम उठाए जा सकते हैं। अतः सामूहिक आलोचना निंदा व्यक्ति के गर्हित पक्ष की ही की जाए, संपूर्ण व्यक्तित्व का ही तिरस्कार न कर दिया जाए। मित्रों, यदि जिद, अहम या कुसंग से उत्पन्न औद्वत्व इतना गहरा हो गया हो कि अकेले में मैत्री भाव से समझाने से लेकर सामूहिक भर्त्सना तक के उपाय विफल हो गए हैं, तब उस व्यक्ति से पारिवारिक असहयोग किया जाए, उसे परिवार से किसी भी प्रकार की मदद देना बंद कर दिया जाए, इसमें किसी प्रकार का सहयोग किसी सदस्य द्वारा न किया जाए। माँ व अन्य अधिक स्नेह रखने वालों को बता दिया जाए कि वह यह उग्र कदम आवश्यक सुधार के लिए ही उठाया जा रहा है। यह जानकारी तो उन्हें रहेगी कि समझाने और डांटने के प्रयास विफल हो जाने के बाद में ही यह कठोर उपाय अपनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उस उपाय योजना को विफल बनाने वाले छिद्रों का निर्माण पारिवारिक अनुशासन को ही भंग करने वाला सिद्ध होगा। अतः असहयोग पर तब तक दृढ़तापूर्वक अमल किया जाए जब तक कि ऐसे लोग परिवार में अपनी भूल सबके समक्ष स्वीकार कर उसे सुधारने का संकल्प न कर लें, तभी पारिवारिक मर्यादा की रक्षा हो सकेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के अगले क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से बच्चों को प्रताड़ना नहीं, प्रेरणा की जरूरत है, प्रेरणा की। तो सुनेंगे अगले वीडियो में इसी पुस्तक के इस विषय पर। ओम शांति।